नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका देहाती किसान साथी चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में पहले पानी पर हमें यूरिया डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, या डालना चाहिए तो इसकी कितनी मात्रा हमें पहले पानी पर डालनी चाहिए, जिससे कि किसान भाई एक सही और अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से, अपनी सरसों की खेती से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही एवं सटीक जानकारी दी जाएगी, या फिर किसान भाइयों यूरिया के साथ कौन कौन से खाद और डालने चाहिए, जिससे कि हमारी जो सरसों की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके, उसके ऊपर नई नई टहनियाँ ज़्यादा मात्रा में बन सके, और नई नई उसके अंदर जो हमारी फलियाँ बनती हैं, फलियों की संख्या ज़्यादा बन सके, और हमें एक अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से प्राप्त हो सके। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों आपको मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, अपनी सरसों की फसल में पहले पानी पर हमें यूरिया कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपने पहले पानी पर यूरिया नहीं डालते हैं तो इससे आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे, क्योंकि यदि आप दूसरे पानी पर यूरिया की मात्रा ज़्यादा भी डाल देते हैं तब भी आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो पहले पानी की बात होती है वो अलग ही होती है रहती है। क्योंकि कहीं कहीं पर 2 सिंचाई होती हैं सरसों की, और कहीं कहीं पर 3 सिंचाई किसान भाइयों कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेतीली मिट्टी है वहाँ पर 3 सिंचाई करने को भी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 1 या 2 सिंचाई के अंदर ही हमारी सरसों की जो फसल होती है ये पक कर तैयार हो जाती है। तो कोशिश करें जब आप पहले सिंचाई करेंगे उस समय पर यूरिया की अच्छी और बढ़िया डोज डाल दें, क्योंकि पहली जो डोज होती है ये बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको मिलेगा। और इससे साथ साथ कौन कौन से खाद डालने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि यूरिया की बात करें तो पहले पानी की बात करें तो जैसे ही आपकी सरसों की फसल 25 से लेकर के 30 दिनों के आसपास होती है, ये सही समय है पहले पानी का। तो इस समय पर आपको पहला पानी किसान भाइयों अपनी सरसों की फसल के अंदर लगाना चाहिए, और इसी समय पर आपको यूरिया और अन्य खाद को भी डाल देना चाहिए। यदि मैं यूरिया की मात्रा की बात करूं तो किसान भाइयों आपको पहले पानी पर लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए, और इसे अपने खेत में डाल देना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों, यदि आपने सल्फर का उपयोग बुआई के समय पर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सल्फर की मात्रा 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और यदि किसान भाइयों आपके खेत में दीमक का अटैक है या किसी और कीटों का अटैक है तो यहाँ पर आपको 3 से 4 किलोग्राम जो रीजेंट आता है, रीजेंट की मात्रा भी ले सकते हैं। और इन तीनों को अच्छी तरीके से किसान भाइयों एक साथ मिलाने के बाद अपनी सरसों की फसल में आप बुआई कर दीजिए, और अपनी सरसों की पहली सिंचाई आप कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सरसों की फसल जो होगी अच्छी तरीके के साथ ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके के साथ अंदर हरापन आएगा, और किसान भाइयों इसके अंदर नई नई टहनियाँ का निर्माण होगा, और इसके अंदर जो फलियाँ बनती हैं फलियों की संख्या भी ज़्यादा होगी, जिससे किसान भाइयों आपको आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन सरसों की फसल में मिलेगा। तो इस तरीके से आप पहले पानी पर आप इन तीनों खादों को डाल करके अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।